आप सबका एक बार फिर से चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल के बाइबल स्टडी में स्वागत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13 अध्याय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आइए हम लोग प्रार्थना में चले। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, जहाँ यीशु मसीह अपने खास चेले से बातचीत करते हैं और जो भी यीशु मसीह उनको सिखाते हैं वह सारी बातें हमारे मन में बस जाने पाए, हमारे दिलों में बस जाने पाए और हम केवल उसको सुने ना, लेकिन उस पे चलने वाले बने। वो सारी चीज़ें जो वो सिखाते हैं अब हम भी दीन बने और सेवा भावना से भर जाए प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कि जो भी यीशु मसीह सिखाते हैं, जो भी चीज़ें बातें बोलते हैं, वो सारी बातों से हम बहुत सारी आशीष पाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो यीशु की जो पब्लिक मिनिस्ट्री थी, जो पब्लिक के साथ हो या सार्वजनिक उसकी जो सेवकाई थी, वह समाप्त हो गया है। यह हम लोगों ने 12 अध्याय में देखा कि अब वह इज़राइल के लोगों से जो कभी उन पे विश्वास करते हैं फिर पलट जाते हैं और फिर उनके विरोधी बन जाते हैं, ये हमने देखा है। क्योंकि 4 दिन पहले, इस दिन से 4 दिन पहले वह लोग हुसाना हुसाना करके उनको यरूशलेम में स्वागत कर रहे थे और बस थोड़े घंटे बाद वह उनको मारने के लिए चिल्ला रहे पिलातुस के सामने कि इनको मार डालो, मार डालो। तो ये है कि उन लोग के मन में बहुत सारा जहर भरा हुआ था यीशु के खिलाफ। और अब हम फसह पे हम आ गए हैं। वह घड़ी आ पहुंची है जो यीशु मसीह हमेशा बोलता था, मेरी घड़ी अभी नहीं आई, मेरा समय अभी नहीं आया, अब उनके समय आ गया। आज तक यीशु मसीह को कोई छू नहीं पाया। उन्होंने कहा कि मुझे ये अधिकार दिया गया है कि मैं अपने प्राण दूं और फिर मैं अपने प्राण एक बार फिर से वापस ले लूं। वो समय आ गया है और अब वो केवल अपने चेलों से बातचीत कर रहा है, जिससे अभी हमने बताया वह बहुत प्रेम करते थे। 13 अध्याय पहला पद, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। और फसह का पर्व आ गया है। यह बृहस्पतिवार वाले दिन की बात है, यह 13वें अध्याय में। और यीशु जानता है मेरी घड़ी आ गई है। वो सब चीज़ परमेश्वर के टाइम टेबल, परमेश्वर की घड़ी के हिसाब से चलते थे। वो जानते थे अब मेरा समय आ गया है। अब उन्होंने एक बार कहा है कि क्या मैं इसी चीज़ के लिए आया हूँ? क्या मैं विनती करूँ कि हे परमेश्वर हमें इस घड़ी से बचा दे? नहीं, हम इसी घड़ी के लिए आए हैं। जबकि वह अपने आत्मा में बहुत व्याकुल थे और मानसिक रूप से भी बहुत व्याकुल थे, क्योंकि उनके ऊपर क्या बीतने वाली है वह समझते थे सब कुछ। हम लोग से ज़्यादा हम लोग तो कील को देखते हैं, हथौड़ा जैसे उनके ऊपर चलाया गया है, कील गाड़ा गया। हम लोग देखते हैं किस प्रकार से मारा गया, किस प्रकार से कोड़े से मारे गए, किस प्रकार से क्रूस पे चढ़ाए गए। लेकिन उससे बढ़ के यीशु मसीह पाप बने। हालांकि वह पाप से अज्ञात थे, लेकिन वह हम पापी लोगों के लिए पाप बने। पापी नहीं बने, पाप बने, ताकि हम उनमें हो करके परमेश्वर की धार्मिकता बन पाए। उन्होंने इतना प्रेम किया। मैं ये आपको दिखाना चाह रही हूँ कि यीशु मसीह ने हम लोगों से कितना प्रेम किया, हर हद पार कर लिया, मतलब हर सीमा पार कर दी और अंत तक प्रेम किया। अब वो जानते थे मेरी घड़ी आ गई है, फसह का पर्व आ गया है। दूसरा पद, जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाएं,
तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाएं। आपको पता है शैतान आपके मन में ऐसा कोई चीज नहीं डाल सकता है अगर आपका उस चीज को करने की इरादा या उसके बारे में सोच रहे हो या उस चीज से आपको ठीक लगता है, तभी वो आपसे बातचीत करके आपको कन्विंस कर सकता है, आपको बता सकता है कि ऐसा करो। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहे, लेकिन अब हम लोग को पता चलता है कि यह 3.5 साल में इनके मन में क्या क्या चल रहा था। वह आत्मिक मनुष्य नहीं थे, वह एक सांसारिक मनुष्य थे और उनके मन में वही चल रहा था जो बाकी फरीसियों के दिमाग में चल रहा था। वह चाहता था कि हमारे जो इज़राइल का राष्ट्र है इन रोमियों से छुटकारा पाए। उनका यही इरादा था और वह इस प्रकार का एक मसीहा ढूंढ रहे थे और चाह रहे थे, बिल्कुल जैसे फरीसी लोग। जैसे फरीसियों ने उनको पूछा 10वें अध्याय में, क्या तुम सच बताओ, हम लोग को इतने दिनों से दुविधा में क्यों रख रहे हो, क्या तू सच में मसीहा है? यहूदा भी उसी प्रकार का था। उनके मन में यह था कि यही हमारा मसीहा है, यही इज़राइल का राजा है, यही हमें छुटकारा देने के लिए आया है। और मैं उनके भी बहुत बड़े सोच थे अपने लिए, एम्बिशन, और उन्होंने ये सोचा कि मैं उनके करीब हूँ और मैं बटुआ रखता हूँ, पैसे का काम मुझे सौंपा गया है, मैं उनका बड़ा करीब एक शिष्य हूँ, इसीलिए जब यह राजा बनेंगे मैं मंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा और मैं सारे चीजें अपने हाथ में रखूंगा। पैसा ऑलरेडी मेरे हाथ में है तो इसी हिसाब से चलता रहूंगा, तो सारी चीजें मेरे हाथ में दी जाएगी, मैं बनूंगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तक कि 4 दिन पहले तक उन लोग ने सोचा हो सकता यही है, हमारा राजा है। सब लोग बोल रहे थे बचा दे हमें, अभी बचा दे। ये भी उन लोग की गिनती में था। लेकिन जब यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया, यीशु सीधा इन लोगों को छोड़ करके अपने 12 चेलों के साथ, जिनमें से एक ये था, उनके तरफ मुड़ गया और उनको शिक्षा देने लगा। ये सोचा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं, अब समय आ गया है। फरीसियों ने यह बताया है सबको कि अगर कोई उनको पकड़ेगा, हम लोग को बताएगा ये किधर है, तो हम लोग उनको आके गिरफ्तार कर सकते हैं। तो कहता मैं ही जाऊं, मैं कुछ कमा लूं, यहाँ पे कुछ कमाने वाला कुछ है नहीं, कुछ बन नहीं रहा मेरी बात, इससे अच्छा मैं जाके कुछ कमा के इनको गिरफ्तार करवाऊं। तो शैतान ने उसके मन में ये सारी बातें डाली कि इसको पकड़वाओ, क्योंकि उनके मन में ऑलरेडी ऐसा इतना हताशा था और निराशा था यीशु के प्रति। वो कह रहा है ये वो मसीहा नहीं है जो हमने सोचा। भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। तो जब वह जानते हैं कि सारा अधिकार मेरे हाथ में है और मैं जो पिता की तरफ से आया हूँ, मेरे यहाँ इस धरती पे मेरे आखिरी दिन है और इसके बाद थोड़े दिनों में मैं पिता के पास वापस चला जाऊंगा। दुनिया के लोग के समान यीशु मसीह नहीं थे। अगर कोई मनुष्य को सारा अधिकार दिया जाए तो वह तुरंत बदल जाता है। कभी आपने देखा होगा कोई बहुत अमीर हो गया, बहुत पैसे उनके पास आ गए, तो वह बदलने में उनको समय नहीं लगता है, उनका दिमाग खराब हो जाता है। और अगर उसको लगता है अब मुझे सारा अधिकार मिल गया है, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ,
तो वह उस प्रकार से वो बदल जाता है और उनके सारे हाव भाव सब बदल जाता है। लेकिन यीशु का नहीं। यीशु को सुनिए, जब उनको पता हुआ कि सारा अधिकार हमें मिला है, वो सुरक्षित थे अपने पिता के प्रेम में। वो जानते थे सारा अधिकार हमें दिया गया है, मैं वहां से आया हूं और अब मैं वहां से पे जाने पे हूं। तो उन्होंने अपने ऊपरी वाले वस्त्र कपड़े उतारे और अंगोछा लेकर अपनी कमर को बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। बहुत फर्क है यीशु में और मसीही राह में और बाकी दुनिया में। दुनिया में क्या चलता है और मसीही लोगों को किस रास्ते पे चलना है, बिल्कुल ऑपोजिट है। पहले मैं आपको बताऊं कि इज़राइल में एक परंपरा थी और जरूरी भी था कि जब कोई दावत में आता था आपके घर में, तो सबसे पहले घर का नौकर सेवक उन मेहमानों का पैर धोया करते थे। वह एक तसले में पानी लाते थे और उनके पैर को धो करके सारा धूल मट्टी निकाल करके पोंछ के फिर वो लोग अंदर जाते थे। कारण यह है कि लोग उन दिनों में और उस इलाके में, उस देश में जूते नहीं वरन सैंडल पहनते थे, चप्पल टाइप के पहनते थे और जो कि बंधा हुआ रहता था और उनके पैर खुले रहते थे। सारी धूल मिट्टी उनके पैरों पे आ जाता था तो उसको धोना था। यहाँ पे कोई नौकर नहीं था, ये 12 चेले थे और यीशु मसीह। इनमें से कोई इतना दीन विनम्र दिल का नहीं था जो उनको ये सोचना चाहिए था कि चलो हम ही कर लें या चलो हम दोनों कर लें। लेकिन उन लोग का सोच अलग था। अगर आपको याद है और अगर आप जाके पढ़ सकते हैं कि लूका के 22 अध्याय में यही प्रभु भोज पे ये लोग सब मेज पे बैठे हैं और प्रभु भोज हो रहा है। यीशु ने रोटी ली, तोड़ी, उन लोग को दी, फिर कटोरा लिया, उनको दी। उसके सीधे तुरंत बाद लिखा है और ये लोग आपस में बहस कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे कि हम में से कौन बड़ा है। इस प्रकार का सोच था। क्या सोच रहे थे हमें नहीं पता, लेकिन वो लोग इस चीज पर बहसबाजी कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे कि हम में से कौन सबसे बड़ा है। और यीशु ने उन लोग को टोका और कहा कि यह जो अन्य जाति के राजा करते हैं, वहां के अधिकारी लोग करते हैं कि उन लोग बाकी लोगों पे प्रभुता जताते हैं, तुम्हें ऐसे नहीं करना है। अगर आप में से किसी को प्रधान बनना है या अगर आप में से किसी को मुख्य बनना है तो आपको दीन होना है, छोटा हो जाना है और सेवक बन जाना है। वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होता है। तुम्हें बड़ा होना है, नौकर बनो। तुम्हें बड़ा होना है, सेवा करो। तुम्हें बड़ा होना है तो अपने को दीन करो, विनम्र दिल के बन जाओ। तुम स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़े माने जाओगे। बहुत सुंदर उन्होंने सीख दी उन लोग को। लूका से अगर आप जाएंगे, यही प्रभु भोज पे कहते हैं जो दावत पे बैठा है वो बड़ा है कि जो सेवा कर रहा है, जो खाना दे रहा है सबको, जो परोस रहा है वो बड़ा है कि जो बैठा है वो। और मैं बैठा हूं, मतलब सब लोग को पता था कि हम में से सबसे बड़ा कौन है, सबको पता था गुरु सबसे बड़ा है। लेकिन मैं तुम्हारे मध्य में सबसे बड़ा बनने के लिए, अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं तुम्हारे मध्य में हूं तुम्हारी सेवा करने के लिए। क्योंकि अभी वो क्रूस पे जाने वाले थे और उससे बढ़ के सेवा कुछ नहीं है। वह जानते थे कि अब हम क्रूस पे जाने वाले हैं और तुम्हारे लिए मुझे बिल्कुल दीन बनना है। फिलिपी के 2 अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर थे जरूर, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के साथ बराबरी नहीं की और उन्होंने अपने सिंहासन को छोड़ दी, अपने महिमा के वस्त्र को उतार दी और उन्होंने बिल्कुल अपने को दीन बना दी। और दीन बनाया और कौन सा वस्त्र पहना? वह मनुष्यत्व के मतलब रूप में आया, मनुष्य के रूप में आया, मनुष्यत्व को पहन ली, हम लोग का मरणहार शरीर पहन ली, अपने को इतना दीन बनाया परमेश्वर होते हुए। और फिर
वह यहाँ एक नौकर के रूप में आया, एक परमेश्वर के लिए काम करने के लिए आया, अपने को और दीन बनाया। वह एक अपराधी बन गए, पापी बन गए, और पापी बनने के वजह से उनको एक ऐसा दंड मिला जो सबसे गंदे अपराधी को दिया जाता है, वो क्रूस का दंड। तो वह अपने को दीन बनाते गए, और शुरुआत यही प्रभु भोज में कर रहे हैं, और कह रहे हैं मैं तुम्हारे बीच में, मैं तुम्हारा गुरु जरूर हूं, लेकिन तब भी मैं तुम्हें एक यह सीख दे रहा हूं कि गुरु होते हुए मैं तुम्हारा सेवा करने आया हूं। तो उन्होंने अपनी ऊपरी वस्त्र उतारा और फिर उन लोग के पैरों को धोने लगा, और जो उनका अंगोछा था वो अंगोछा को जो उन्होंने अपने कमर में बांधी थी उसी से उनके पैर को धोने के बाद पोंछते गए। 6 पद, जब वह शमौन पतरस, तो यह एक सीख है, दीनता विनम्रता। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। अभी तक किसी को यह नहीं लगा, महसूस नहीं हुआ कि चलो गुरु के ही पैर धो दे, उन्हीं के पैर धो दे, चलो आपस के पैर ना धो, अरे उनके तो पैर धो दो। उनके भी पैर नहीं धोए। अब जब यीशु उनके पैर धोने लगे तो उन लोग के मुंह, मतलब हम सोच रहे हैं कि उन लोग के शक्ल कैसे बदल गई होगी कि क्या बोले। यीशु मसीह खुद, हम लोग के जो रब्बी है, खुद इतना अपने को दीन बना रहा है कि हम लोग के पैर धोने चले। और जब पतरस के वो झटपटाने लगा, वो कहने लगा, आप हमारे पैर धोएंगे? कभी नहीं हो सकता है कि आप हमारे पैर धोएंगे। और यीशु ने कहा, जो मैं कर रहा हूं तो अभी समझेगा नहीं। तो यहां पे भी एक आत्मिक सत्य है। तो यह एक दृष्टांत है, मैं तेरे पैर धो रहा हूं, एक दृष्टांत है। वो बता रहे, उन लोग को सिखा रहे इस रिवाज, ये परंपरा के द्वारा, कि मैं जो करने वाला हूं वो तुम अभी नहीं समझोगे, बाद में समझोगे। जब पवित्र आत्मा आएगा, जब वो तुम्हें बताएगा, तब तुम समझोगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मुझे करने दो जो मुझे करना है। और उसने कहा कि 8वें पद में पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा, मैं नहीं आपको धोने दूंगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। तो अब हम कुछ और, यीशु मसीह कुछ और सिखाने जा रहा है। पहली बात वह ये बताने जा रहे हैं कि जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं वह उस सत्य को बता रहा है जो इसके बाद होने वाला है। वो कहते हैं, नहीं आप मेरे पैर नहीं धो सकते हैं। यीशु ने कहा तब आपके मेरे साथ कोई साझा नहीं। तो फिर शमौन ने कहा, ओहो, यीशु क्या कह रहे हैं, मेरे उनसे कोई मतलब नहीं ना। रोमियो में लिखा नहीं है कि जिसके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं, जिसके पास यीशु का आत्मा नहीं, वो उनका है नहीं। तो वो कहता है मेरे साथ कोई साझा नहीं। तो कहता है, नहीं प्रभु, तब मेरे हाथ भी धो दे, सर भी धो दे। तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा करता था ना। तो पतरस अब वो थोड़ा ज्यादा बोल रहा है कि मतलब नहीं, मैं तेरे साथ बना रहूंगा, जो भी हो जाए, मुझे नहला दे, कुछ भी कर दे, लेकिन मैं तेरे साथ बना रहूंगा। वो यह यीशु को दिखाना चाहते हैं। तो यीशु कुछ और अब उनको सिखाते हैं। वो यह कहते हैं 10वें पद में, यीशु उन लोग को कुछ और सिखाने जा रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। अब वहां उनको बताने जा रहे हैं कि आप अगर नहा धो के निकले हो अपने घर से, तो आप ऊपर से नीचे शुद्ध हो, नहाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके पैर धूल मट्टी के वजह से, क्योंकि आप रास्ते पे आए हो, तो धूल मट्टी के वजह से आपके पैर गंदे जरूर हो गए हैं, इसीलिए केवल आपके पैर को धोने की जरूरत है। वह यह सत्य बता रहे थे कि अगर आप मेरे लहू में धुल जाओगे, अगर तुम पूरे रीति से शुद्ध हो जाओगे, आपका जो पुराना दिल है वो निकाला जाएगा और सब कुछ नया हो जाएगा, नई आत्मा दी जाएगी, तुम पूरे रूप से शुद्ध हो गए हो,
तुम धर्मी ठहराए गए हो, तुम बिल्कुल साफ हो, शुद्ध हो, तो तुम्हें बार बार उस लहू में नहाने की जरूरत नहीं है। एक बार। यह वह बलिदान के बारे में बता रहा है जो वह आने वाले दिन, जो कि शुक्रवार के दिन पे करेगा बलिदान। तो वह कहता है कि एक ही बार वह बलिदान एक ही बार चढ़ाया जाएगा, वह लहू एक ही बार बहाया जाएगा, और तुम एक ही बार उस लहू में नहलाए जाओगे। उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, केवल पैर धोने की जरूरत है। हमारी आत्मा साफ है, लेकिन केवल आपको परमेश्वर के वचनों से रोज रोज, क्योंकि वह उसे पवित्र जल बोला जाता है, उस वचन के जल से हर दिन आपको पैर धोना है। क्योंकि हम लोग इस दुनिया में चलते हैं, दुनिया में बहुत सारी चीजें हमारे आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, होठों के द्वारा, हमारे हाथ पैर के द्वारा गलत जगह गए, गलत चीजों को छुआ, गलत चीजें सुनी, देखी, बोले, तो उसको शुद्ध करना है। एक दिन की, बस एक दिन की धुलाई करनी है। हर दिन, प्रतिदिन आपको पैर धोना है। ये बता रहे थे तुम लोग शुद्ध हो, केवल आपको पैर धोने की आवश्यकता है। तुम शुद्ध हो, क्योंकि वो विश्वास करते थे यीशु पे, परंतु सब के सब नहीं। इसका मतलब है कि 3.5 साल से यीशु मसीह ने इस आदमी को बर्दाश्त किया। यहूदा इस्करियोती वो शुद्ध भी नहीं था। कहता तुम सब शुद्ध हो, लेकिन सब लोग नहीं। 11 पद में लिखा है, वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। एक और जगह पे यीशु ने कहा, क्या मैंने तुम लोग 12 चेलों को नहीं चुना, लेकिन तुम में से एक शैतान है। यीशु जानते थे वो शैतान का पुत्र है। 12 पद, जब वह उनके पाँव को धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, जो तो वो एक बार फिर से अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया। उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। यही मैंने आपको बताया कि क्या जो दावत पे बैठा है वो बड़ा है, कि जो सेवा करता है वो बड़ा है। लेकिन मैं तुम्हारे मध्य में सेवक के रूप में आया हूँ। मैं तेरा गुरु हूँ, मैं तेरा प्रभु हूँ, उसके बावजूद कि मैंने तुम्हारे पाँव को धोए। मैंने तुम्हें यह उदाहरण मैं छोड़ रहा हूँ, यह नमूना मैं छोड़ रहा हूँ कि तुम भी इस प्रकार से करो। और बहुत से चर्चेज में आज के दिन, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, तो ये रिवाज बहुत से लोग रखते हैं कि वह लोग एक दूसरे के पैर धोते हैं। लेकिन यीशु बेसिकली ये नहीं कह रहे थे कि तुम्हें एक दूसरे के पैर धोना है, क्योंकि आज के दिन हम लोग चप्पल पहन के घूमते नहीं है। कहा, यदि मैंने 14 पद, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। मेरा काम है कि हम दूसरे को आशा दें, दूसरे की सेवा करें। जो परेशान है, जो बंधन में है, जो बीमार है, जिसको हमारी सेवा की जरूरत है, हम उनके सामने दीन बने और उनके साथ बने रहे। कोई जरूरी नहीं कि हम उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करें जैसे कि हम बड़े ऊंचे हैं, हम बड़े धर्मी हैं। नहीं, हमें उनके साथ उसी प्रकार से एक दीन रूप से प्रेम के साथ, मानो यीशु मसीह खुद कर रहा है, तो हमें उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना जरूरी है कि वह जाने कि यीशु मसीह ने हमें छू दिया, किसी ने हमें प्रेम दिखाया, हमारे साथ खड़ा रहा, मेरे मुसीबतों में मेरे मन को साफ किया, मेरे बंधनों को खोल दिया। यही असली उपवास है। तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो।
अब वो उनको बताते हैं कि जो मैंने तुम्हें नमूना दिया कि एक दूसरे की सेवा करो, जो मैंने तुम्हें सिखाया है कि तुम एक दूसरे के साथ बने रहो, उनके सेवा करो, उनके साथ बने रहो दीन बन के। अगर मैं तुम्हारे प्रभु होते हुए मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया तो तुम भी इसी प्रकार से प्रेम कर सकते हो एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक दास अपने स्वामी से बड़ा तो है नहीं। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम तो जरूर कर सकते हो। और जो हम आपको भेज रहे हैं, भेजा हुआ जो है वो भेजने वाले से बड़ा तो है नहीं। सो कहता है तुम ये बातें जानते हो, तुम समझ रहे हो सब चीज, और अगर तुम इस पे चलोगे तुम धन्य हो। पद संख्या 18, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं। अब वो कह रहा है कि मैंने तुम लोगों को चुना है और अपने पकड़वाने वाले को भी चुना है। कहता है मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। तो इसीलिए उन्होंने एक इस्करियोती को चुना और अपने पास रखा ताकि यह भविष्यवाणी पूरी हो जाए, जिसने मेरी रोटी खाई उसी ने मेरे ऊपर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूं कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। ऐसा नहीं आपको लगना चाहिए कि सडनली जब इस्करियोती हमको पकड़वाएगा तो हम बिल्कुल शॉक में हो जाएंगे या चंबा करने लगेंगे, हम बड़े हैरान हो जाएंगे। मैं हैरान नहीं हूं, मैं पहले से जानता हूं, बल्कि मैंने उनको चुना है। मैं जानता हूं वह कौन है, मैं जानता हूं, क्योंकि वचन कहता है कि जिसने हमारी रोटी खाई वही हमको पकड़वाएगा, उसी ने हमारे ऊपर लात उठाई है। इसीलिए मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूं। तो वह उनको बताने चाह रहे कि उस दिन तुम जानोगे जो मैंने कहा वही हो रहा है, तो अब तुम समझोगे कि मैं सचमुच मसीहा हूं, मैं वही हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। फिर वह उनको एक तरीके से बोलते हैं कि मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जो तुम्हें ग्रहण करेगा वह मुझे ग्रहण करेगा। जो मुझे ग्रहण करता है वह परमेश्वर को ग्रहण कर रहा है। जो इसका अर्थ यह भी है कि जो मुझे ग्रहण नहीं करता है और हमको इनकार करता है वह परमेश्वर को इनकार करता है। आपने हमको नहीं स्वीकारा, इसका मतलब तुमने परमेश्वर को नहीं स्वीकारा। अगर तुम हमें स्वीकारते हो तो तुमने परमेश्वर को स्वीकारा, और अगर कोई तुम्हें स्वीकारता है तो वह हमें स्वीकारता है। अगर इस वचन को आप सुन के विश्वास करेंगे तो आप यीशु पे विश्वास कर रहे हैं, और अगर आप यीशु पे विश्वास कर रहे हैं तो उनके भेजने वाला जो कि परमेश्वर है उस पे विश्वास कर रहे हैं।